Alaikum Iqbalians, we are here for science lecture class 8th. Today it is our 7th lecture on science and our topic is basis of the heredity. तो बेसिस ऑफ हेरिडिटी को पढ़ने से कि किस चीज़ पर जो हेरिडिटी है वो करेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो वो किस पे बेस करती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जीन के बारे में समझना जो है बहुत अहम है। तो जीन होता क्या है? बेसिक फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड अ जीन। जीन जो है ये हेरिडिटी का उन करेक्टरिस्टिक्स का, क्योंकि जीन ही तय करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि जो है आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो किस किस्म के होंगे, ये डिसाइड करता है जीन, इंस्ट्रक्ट करता है आगे जाके। तो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी इज़ कॉल्ड अ जीन। और जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शंस टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्लाज्मिड कहा जाता है, एडिशनल डीएनए आप इसको कह सकते हैं, जो सेल्स में मौजूद होते हैं। तो एक तो ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आने वाला जो ऑफस्प्रिंग किस तरह होगा, और प्रोटीन बनाने के लिए भी ये एक्ट एज अ इंस्ट्रक्टर है टू मेक मॉलिक्यूल्स, जस्ट लाइक प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और हमेशा जो है जो जीन्स हैं वो पेयर की सूरत में रहते हैं, लोकेटेड होते हैं। जीन्स अकर्स इन अ पेयर और ये लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पर। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे टॉलनेस है, ड्रॉफनेस है, आई कलर है, फ्री एयर लूब्स है एंड अटैच्ड एयर लूब्स है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट्स से कि आने वाला जो जनरेशन ऑफ स्प्रिंग है वो लंबी होगी, छोटी होगी, उनकी आँखों का कलर कैसे होगा, उनके जो एयर लूब्स हैं, कान जो है उनकी जिल्द के साथ कान का निचले वाला हिस्सा अटैच होगा या डी अटैच होगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इंस्ट्रक्ट करता है जीन्स। अब ये जैसे मैंने कहा ये क्रोमोसोम्स होते हैं, लोकेशन इसकी मैंने इसमें हेडिंग दिया हुआ है, लोकेशन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स पर होते हैं। अब हेरिडिटरी मटेरियल्स है, अब हेरिडिटरी मटेरियल्स वो मटेरियल होता है जो पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफ़र होता है। तो डीएनए और आरएनए या जीन्स जो है ये मकसद के डीएनए की जीन्स ही कहा जाता है इसको। तो डीएनए जो है वो डी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाते हैं और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब जैसे मैंने कहा कि ये लोकेटेड होते हैं ऑन द क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल के न्यूक्लियस में जो है ये प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन क्या है, जीन्स तो सिर्फ डीएनए से बने होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन और प्लस डीएनए, प्रोटीन प्लस डीएनए या आरएनए, इनसे मिलकर जो है क्रोमोसोम्स जो है कंपोज होते हैं। इसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो है ये जो दो जो है हिस्से नज़र आ रहे हैं, इन्हें क्रोमेटिड्स कहा जाता है। दो क्रोमेटिड्स, एक ये जो जिसके साथ ये अटैच होते हैं इसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। इसके दरमियानी हिस्से को जिसके साथ ये दोनों क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं इनको जो है सेंट्रोमेयर कहा जाता है। और जो है हमारे जिस्म में दो किस्म के जो है सेल्स होते हैं, एक सोमेटिक सेल्स कहते हैं, जीन्स अक्कर इन पेयर्स होते हैं इनमें, और एक कहते हैं गेमीट्स, एग एंड स्पर्म्स हैं और स्पोर्स हैं। मकसद एग्स भी कह सकते हैं, स्पर्म भी कह सकते हैं। ये मेल गैमीट होगा, ये फीमेल गैमीट होगा, और पोर जो है जहाँ पर जो है एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा, वन मेंबर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स जो है पेयर। मकसद है कि जहाँ पर जो गमीट्स में होगा वो जो है जो पेयर बनेगा एक जो है मेल साइड से होगा, एक फीमेल साइड से होगा। अब अमूमन जो है जो पेयर्स होते हैं वो फिक्स नंबर्स होते हैं।
मकसद है कि क्रोमोसोम्स की जो तादाद है किसी भी स्पीशीज़ में वो फिक्स है, वो जो है कम ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो 46 है, 23 पेयर्स होंगे। इंसान में जो है 46 इंसान का जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, और सॉरी हाँ क्रोमोसोम्स हैं जो है 23 पेयर्स में होंगे। अगर मंकी की बात करते हैं तो 48 होंगे, 24 पेयर्स होंगे। कैट की बात करते हैं तो 30 क्रोमोसोम्स होंगे, 15 पेयर्स होंगे। अगर पी की बात करते हैं मटर वगैरह तो 14 क्रोमोसोम्स होंगे और ये 7 पेयर होंगे। और ओनियन 16 है तो 8 पेयर्स होंगे, और मेज़ मक्काई जिसे कहते हैं तो 20 हैं तो 10 पेयर्स होंगे। उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है वो मॉडल ऑफ द डीएनए है। और न्यूक्लियोटाइड से मॉडल ऑफ डीएनए को समझने से पहले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या? ये स्मॉल यूनिट होते हैं जो मेक ऑफ डीएनए से बने होते हैं, स्मॉल यूनिट्स विच आर मेड ऑफ डीएनए। और जो है ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ द थाउजेंड्स, जो है डीएनए का एक मॉलिक्यूल है वो 1000 स्मॉल यूनिट्स से बने होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की डेफिनेशन क्या होगी? स्मॉल यूनिट्स हैं, मेड ऑफ डीएनए होते हैं, और एक जो है डीएनए मॉलिक्यूल में जो है थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। इसकी 4 टाइप्स हैं। एडोनिन जो है न्यूक्लियोटाइड्स, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड्स, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स और गवानीन न्यूक्लियोटाइड्स। ये 4 किस्म के होते हैं और ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ इसकी डायग्राम भी। तो उसके बाद ये ट्रांसमिशन ऑफ अगला टॉपिक जो है ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसमें हिप्लाइड एन सेल लिखा हुआ है, तो गैमीट्स हैं या जो है मियोसिस में कि रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। अगर हम गैमीट्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। जब ये रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं इट मीन्स के पेयर जो है जो बना होता है वो एक हो जाता है। तो इस सतह पर इसको हिप्लाइड सेल का या एन सेल का, हिप्लाइड एन सेल का नाम दिया जाता है। और हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए इज़ आल्सो रिड्यूस टू हाफ। जो हेरेडिटरी मटेरियल डीएनए है वो भी रिड्यूस टू हाफ हो जाता है इन द गैमीट्स में। उसके बाद जो है अब होता क्या है, जैसे इनकी मेल गैमीट्स है, क्योंकि ये प्रोसेस है सेक्स सेल्स का जो है जिसमें जो है एक मेल गैमीट होगा और फीमेल गैमीट होगा, और दोनों जो है इनके नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पर, स्पर्म और एग। जैसे ही दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे, एक दूसरे से फ्यूज़ करेंगे, तो ये जो है फर्स्ट टाइम में जैसे ही ये एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, तो पहला जो जानदार है जो डिप्लाइड सेल में मौजूद होता है, मकसद एक तो मेल से आ गया, एक फीमेल से आ गया, जिसको हम जाइगोट का नाम देते हैं। फर्स्ट सेल फ्रॉम द जो है लाइफ स्टार्टेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्टेड होती है तो पहला डिप्लाइड सेल जो होता है उसको जाइगोट कहा जाता है। और इसमें जैसे ही डेवलपमेंट होती जाती है तो एम्ब्रियो से सीड और किड्स वगैरह में ये चेंज हो जाता है। अब उसके बाद जो है इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं और नॉन इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स में और नॉन इनहेरिटेबल जो है करेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, जैसे आई कलर है तो इसमें ब्राउन पिगमेंट जो है इन आइरस कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन से होता है। अब बात का ये होता है कि जीन्स अगर प्रॉपरली काम कर रहा है तो प्रोड्यूस मोर पिगमेंट, वो पिगमेंट ज़्यादा जो है बनाएगा और आई कलर ब्लैक हो जाएगा। अगर वो लेस प्रोडक्शन ऑफ द पिगमेंट कर रहा है तो कलर ब्राउन हो जाएगा। अगर वो जो है लेस मिकदार में ब्लू कर रहा है, ग्रीन कर रहा है, हेज़ल एयर कलर्स वगैरह, अगर वो लेस मिकदार में से कम मिकदार में वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो जो है वो सारा का सारा जिसका फंक्शन जो है जो इसका आई कलर्स हैं वो ब्लू में भी हो सकते हैं, ग्रीन में भी हो सकते हैं, हेज़ल्स जो है आई कलर्स वगैरह
इसमें जो है आ सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द ब्राउन पिगमेंट्स इन डिफरेंट अमाउंट्स, ये उस वक्त होगा जब ब्राउन पिगमेंट्स को डिफरेंट अमाउंट्स में जो है ये बनाएगा, जो है आई कलर जो है, जो जीन्स काम कर रहे हैं, पेयर ऑफ जीन जो काम कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं और ज़्यादा मिकदार में पिगमेंट बना रहे हैं तो आई कलर ब्लैक होगा, अगर वो कम मिकदार में कर रहे हैं तो फिर ब्राउन होगा। अब ब्राउन को करने में भी उसमें अगर उसकी मिकदार ब्राउन पिगमेंट जब वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसमें फिर ब्लू, ग्रीन, हेज़ल आई कलर जो है ये इन कलर्स में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है जो ब्राउन कलर में पिगमेंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ कैसे है कैसे नहीं है। दूसरे नंबर पर है अटैच्ड एंड डी अटैच एयर लूब्स हैं। अब जो है अटैच और डी अटैच एयर लूब्स ये होते हैं कि बाज़ जो कान के साथ जो है जो नीचे वाली लूब है उसकी वो जिस्म के साथ जो है चिस्पा होती है और बाद का जिस्म के साथ चिस्पा नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि एयर लूब्स का भी दिखा देता हूँ और एक जो ये डीएनए मॉडल बनता है उसका भी दिखा देता हूँ किताब से आपको। तो डीएनए मॉडल में देखें इस तरतीब से जो है ये डीएनए मॉडल बना हुआ है जिसे वेटसन एंड क्रेक मॉडल ऑफ द डीएनए कहते हैं। तो ये जो है ग्रीन कलर में एडोनिन है और फिर ये इस कलर में जो है थाइमीन है, रेड कलर में साइटोसिन है और फिर ये जो है ब्लू कलर में हल्का ब्लू ग्वानिन है और पेयर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स है। ये जो है दोनों मकसद है कि दो आपस में मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं ये भी मिल रहे हैं, मकसद एक वो एक के साथ वो एक के साथ वो ये मिल रहा है। ये मॉडल है, इस मॉडल को जो है फॉलो करके जो है ये जो क्रैक एंड जो है वेटसन जो एक साइंसदान थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल बनाया और या कहा कि जो है इसमें 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 1000 वैसे तो 1000 स्मॉल यूनिट्स होते हैं लेकिन वो टाइप्स उनकी 4 होती हैं, जिसमें जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने भी उसमें लेक्चर में लिखा है कि एडोनिन न्यूक्लियोटाइड्स है, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड्स है, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स है, जो है उसके बाद ग्वानिन जो है न्यूक्लियोटाइड्स है। ये न्यूक्लियोटाइड जो है होते हैं और ये काम को जो समझते हैं। और दूसरा मैं बता रहा था आपको कि इसमें जो है अगर देखें तो ये है एयर लूब्स। अब कुछ जो है लोगों में ये एयर लूब जो है ये बिल्कुल इस जिल्द के साथ पेवस्त है, कुछ की ये छोटी जो है सही जो है ये क्या है इस जिस्म से या इस जिल्द से हट के है। इसको कहते हैं डी अटैच एयर लूप और इसको कहते हैं अटैच एयर लूप्स। दिस करेक्टर इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन्स व्हेन द सेट जीन्स वर्क द एयर लूब्स हैंग फ्रीली। जब ये सही तरह काम कर रहे हैं तो ये हैंग फ्रीली हो जाएगी, जब सही तरह काम नहीं कर रहे होंगे तो फिर ये अटैच हो जाएगी। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थी जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और अब आखिर में इसका थोड़ा सा काम है, होमवर्क है जो कि आप लोगों ने करना है। सवाल है व्हाट इज़ जीन क्या है, व्हाट इज़ क्रोमोसोम्स, व्हाट इज़ क्रोमोसोम जो है क्या है, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, व्हाट इज़ सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्रोमेटिड किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेटसन एंड क्रेक मॉडल ऑफ द डीएनए। ये डीएनए मॉडल जो है आपने बना के इसकी डायग्राम बना के और इसके जो है जो इसके पार्ट्स हैं इनको आपने लेबल करना है। अक्सर होमवर्क में तस्वीर बना देते हैं आप लोग लेकिन आप उसको लेबल नहीं करते, फिर उस तस्वीर का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसके पार्ट्स इसको लेबल ना करें। लेबल करेंगे तो जाके फिर अगर आप इम्तिहान में इस किस्म का कोई सवाल आ जाता है तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नंबर नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।